टाइम पे पीयर की यूसेज का 2500 लेता है। और इतना सोफिस्टिकेटेड हमारी मातृभाषा में और हमारी जितनी भी भाषाएं हैं भारत की में 26 उसमें नहीं अवेलेबल है। तो ये जो हमारे हेल्थ साथी है, इसे हम कहते हैं डिजिटल हेल्थ साथी। ये एक गिफ्ट है सभी के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए, सभी इंडिविजुअल्स के लिए, सभी सहायकों के लिए, और वो लोग जो पेरेंट्स के पास जाते हैं उन सब के लिए जिनको मेडिकल सब चीजों का एक्सेस नहीं है। ये हमारा पोर्टल है, सब इस पर भी जा सकते हैं, myhappy.health। आप सबसे एक अनुरोध है कि प्लीज आप इसको अपने फोन में ओपन करके देखें, myhappy.health। मैं भी अपने फोन में ओपन करके आपको डेमो दिखा। पहले आप ये देखिए, इसमें बोलता है, इसमें आपको एक डॉक्टर है, एआई डॉक्टर, रिपोर्ट अपलोड करें। यहाँ पे आपके बच्चे की एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अंदर दो चार चीजें बड़ी हुई हैं, बट मुझे नहीं पता क्या बड़ा हुआ है। उसमें बोल्ड करके आ गया है ये बड़ा हुआ है, बट मुझे पता नहीं वो क्या बड़ा हुआ है। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 3 दिन बाद है, ये डॉक्टर बहुत दूर है। तो मेरी दिमाग की, मेरे मन की शांति के लिए एटलीस्ट मैं उससे पूछ पाऊं कि क्या ये ज्यादा सीरियस है, जितनी भी चीजें बड़ी हैं, या ये सीरियस नहीं है, क्या मुझे इसमें इमीडिएट अटेंशन देना है या इमीडिएट अटेंशन नहीं देना। खास तौर पे जो बच्चे, जो माँ बाप हैं, जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों के, बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के, वो सोचते हैं एकदम से बुखार आ गया, हमारे यहाँ तो मेडिकल स्टोर से जाके पूछ लेते हैं भाई क्या दवाई दे। अब मेरे बच्चे को ये देना है नहीं देना है मुझे कैसे पता, है ना कहीं वो सवाल रहता है उनके पास में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। मैं आपका हेल्थ असिस्टेंट हूँ, आज मैं आपकी क्या मदद करूँ? आप अपना सवाल लिख सकते हैं या माइक से बोल सकते हैं। मेरे बच्चे की उम्र 8 साल है। वह ब्रश करने में बहुत गुस्सा करता है क्योंकि मैं बौद्धिक दिव्यांग है। मुझे 5 ऐसे तरीके बताइए जो नॉर्मल ब्रश की जगह मैं उनका प्रयोग करके उसके दांतों की सफाई आसानी से कर सकूं। आपकी बात समझ में आती है। जब बच्चा असहज हो और गुस्सा करे तो ब्रश कराना रोज की लड़ाई बन जाता है। सबसे सुरक्षित और असरदार विकल्प चुनने के लिए एक बात बताइए, आपके बच्चे को किस तरह की दिक्कत ज्यादा है? हाथों की पकड़ और मूवमेंट में, मुंह खोल कर रखने में, या मुंह के अंदर संवेदनशीलता और उल्टी जैसा रिफ्लेक्स होने में? इसने आपको सीधा ये नहीं बोला कि ये 5 तरीके हैं, चैट जीपीटी शायद बोल देता। इसने पहले समझने की कोशिश करी डॉक्टर की तरह कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम क्या, उसको उल्टी आती है क्या, वो इरिटेट होता है हाथ से पकड़ने में, इसको इशू क्या है। जब तक आपको डॉक्टर को पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं है उस जवाब का कोई फायदा नहीं है। ये आपका हेल्थ आती है, उल्टी आती है। वह हाथ से पकड़ने में सिर्फ गुस्सा करता है। तो मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं उसको आसानी से सॉफ्टली दांत उसके साफ कर सकूं। समझ गया, असली दिक्कत पकड़ने और कंट्रोल में है। इसलिए ऐसा तरीका चाहिए जिसमें उसे ब्रश पकड़ना कम पड़े और आप बहुत नरमी से सफाई कर सकें। ये 5 विकल्प आमतौर पर ऐसे बच्चों में मदद करते हैं। एक फिंगर ब्रश या सिलिकॉन फिंगर कैप आप समझिए, असली दिक्कत और कंट्रोल में है। इसलिए ऐसा तरीका चाहिए जिसमें उसे ब्रश पकड़ना कम पड़े, बहुत नरमी से सफाई कर सकें। ये 5 विकल्प आमतौर पर ऐसे बच्चों में मदद करते हैं। एक फिंगर ब्रश या सिलिकॉन फिंगर कैप, आप अपनी उंगली पर सिलिकॉन वाला फिंगर ब्रश पहनकर बहुत हल्के हाथ से दांत और मसूड़े साफ कर सकती हैं। पकड़ने की जरूरत नहीं रहती मोबाइल स्टैंड, और कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। 2 गाज या साफ मुलायम कपड़ा, टूथपेस्ट की बहुत छोटी मात्रा के साथ एक साफ गीला गाज या मुलायम रुमाल अपनी उंगली पर लपेटकर दांतों की आगे और बाहर वाली सतह पोंछें। ये ब्रश जैसा नहीं लगता। और ऐसे ही करके ही आपको और भी तरीके आगे बता देगा।
अब एक और चीज लेते हैं। मेरे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, उसकी उम्र 8 साल है, डॉक्टर ने मुझे पैरासीटामोल खाने को बोला है, क्या ये उसके लिए सेफ होगी? मोबाइल हटाया था तो डाउन सिंड्रोम होने से अपने आप पैरासीटामोल आमतौर पर असुरक्षित नहीं हो जाती। ज्यादातर बच्चों में ये दवा सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन सही डोज बच्चे के वजन और लीवर की स्थिति पर निर्भर करती है। आपके बच्चे का वजन कितना है, या पता तो लगभग कितना लगता है? ये इसका पूरा काम है कि आपके बच्चे का वजन कितना है, उसकी उम्र कितनी है। अगर आपको नहीं भी पता तो लगभग कितना आपको लगता है, उसका बिल्ड कैसा है, उसको लास्ट प्रॉब्लम क्या हुई थी, यहीं पे जाके अभी मैं उसकी रिपोर्ट अपलोड कर सकता हूँ। फिर उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली मैं सवाल पूछ सकता हूँ कि ये रिपोर्ट देखो, अब इस मामले में मेरे किसी जानने वाले ने ये दवा बताई है, क्या उसने सही बताई है, क्या मैं ये लूं या मैं नहीं लूं। ये सब चीजें आपकी भाषा में, यानी यहाँ पे मैं भाषा चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे गुजराती ड्रैगन। हेलो, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? હા, તમારી વાત મને સંપૂર્ણ સમજાય છે. તમે આજે કઈ તકલીફ માટે મદદ માંગો છો? ठीक है, आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, आपको क्या तकलीफ है आप मुझे बताइए। आपकी लैंग्वेज में एक क्लिक में ये पूरा डॉक्टर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। आप फीमेल डॉक्टर, मेल डॉक्टर, रिपोर्ट अपलोड, ठीक होने के व्यायाम, यानी कि आपकी फिजियोथेरेपी, आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और साथ ही साथ एज अ पेरेंट ऑफ अ इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड किड, आप कभी थक जाते हो मेंटली, आपको चाहिए कोई बात करने के लिए कि मैं परेशान हो चुकी हूँ या मैं परेशान हो चुका हूँ, ये क्या करूं, मैं कैसे इस चीज से डील करूं, ये चीज मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही है। वहां पे हेल्थ साथी आपकी मदद करेगा, अनलिमिटेड मदद करेगा, हर तरह से मदद करेगा, बिना डाउनलोड की मदद करेगा, बिना लॉगिन की मदद करेगा, और बिना पैसों की मदद। थैंक यू सो मच। तो अब इसको नोट कर लीजिए, ये हमारे व्हाट्सएप का और हमारे चीफ पेट्रोल का गिफ्ट है, माई हैप्पी डॉट हेल्थ। थैंक यू। असिस्टिव टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन दिस ओपन। अब मेरे पास कोई अभी बंगाल से आए भी थे, वो पूछ रहे थे कि हमारे यहाँ पे एनजीओ है, वहां पे बच्चों को एड्स और अप्लायंसेस की जरूरत पड़ती है, अलग अलग असिस्टिव टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें वो चीजें मिले। हमें नहीं पता वो कहाँ से मिलेगी, कोई स्पॉन्सर कर दे, किसी सीएसआर के पास चले जाए, किसी एनजीओ से मांग लें, सरकार हमें दे दे, कहीं एप्लीकेशन दे, क्या करें। और वो हमारे मतलब की डिवाइस है नहीं है, हमें पता नहीं, असेसमेंट ठीक है नहीं है, हमें पता नहीं, हमें तो किसी ने दे दिया कि हाँ ये आप ले लो, ये काम के आप लगवा लो, ये मोबाइल आप ले लो, हमारे हमें यूज कैसे करना है हमें पता नहीं, और क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है पता नहीं। तो हमारी असिस्टिव टेक्नोलॉजी की एक काफी टाइम से चलती आ रही एक योजना है, एक प्रोजेक्ट है, जो 2 कंट्रीज में चलता है, रिसेंटली हमने यूनाइटेड स्टेट्स में भी लॉन्च कर दिया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी आज के टाइम पे हमारे पास एप्लीकेशन आती है, और वहां पे भी बच्चों को जो है स्कॉलरशिप के साथ साथ ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट एआई टूल्स, सारी चीजें हम लोग, और ब्लाइंड के लिए ऑर्बिट रीडर, इस तरह की चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया, इंडिया, ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आपने यहाँ पे हेल्प भी है वैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आपका जॉस एनवीडिया कोई भी स्क्रीन रीडर है, उससे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपने नाम, ईमेल, नंबर अपना डाला, कंसेंट दिया, ओटीपी दिया, एंड नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर दिया।
वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। क्या करना है आपको, आपने इसमें अपना बर्थ ईयर सिलेक्ट कर दिया, बर्थ ईयर आप सिलेक्ट करिए। फिलहाल जो है ये 18 वर्ष से ऊपर के लिए काम कर रहा है। आपने बर्थ ईयर सिलेक्ट करा, आपने अपना डिसेबिलिटी टाइप सिलेक्ट कर लिया। लेट्स से नहीं, विजुअली इम्पेयर्ड करो, लेट्स स्टार्ट विद एवरीथिंग विजुअली इम्पेयर्ड। ठीक है, तो आपने ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिलेक्ट कर ली, स्टेट सिलेक्ट कर ली, नीचे कर ली, ग्रुप सिलेक्ट, डिवाइस कैटेगरी। डिवाइस में हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस हैं। हमने करा फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, जो बच्चे देख नहीं सकते या जो लोग देख नहीं सकते, किसी भी उम्र के हो वो डालिए। ठीक है, इसमें हमारे पास अलग अलग क्या क्या अवेलेबल है। 100% सब्सिडाइज यानी फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट ऑन ऐप सब्सक्रिप्शन, जिसकी सालाना 4 या 5 हजार रुपए का पड़ता है, वो फ्री में मिलता है आपको। आइए यूडीआईडी डालिए, ले जाइए। पार्शियली सब्सिडाइज मतलब जो ये वो चीजें जो 50 हजार 60 हजार 1 लाख की है, वो कुछ कुछ चंद हजार रुपए में आपको मिल जाती है। ये चंद हजार भी हम इसलिए लेते हैं ताकि आपकी वो स्किन इन द गेम रहे, थोड़ा आप जो है उसको एक्चुअली यूज करें। फ्री में मिल के चीज को आप ऐसा नहीं है कि लेके आपने अबेंडन कर दिया उसको। तो पार्शियल सब्सिडाइज चीजें भी हैं। ऑर्बिट रीडर है, ऑर्बिट 20 आई थिंक 60-70 हजार का आता है मार्केट में। ये जो बच्चे डेफ ब्लाइंड है, खासतौर पे जो देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, ब्रेल में कैसे पढ़े। एआई इनेबल्ड है, वाईफाई इनेबल्ड है, ब्लूटूथ इनेबल्ड है। इसके अंदर बुक आती है और वो छूटे कोई भी बुक डाउनलोड करके उस पर पढ़ सकते हैं। कीबुक, कीबुक का ऐप, 3 साल का सब्सक्रिप्शन, कीबुक की रीडिंग डिवाइस, ये सारी चीजें तो सिर्फ ब्लाइंड के लिए हैं। लोगो मोटिव में जाना, ग्रुप सिलेक्ट डिवाइस कैटेगरी। मोबिलिटी, मोबिलिटी के अंदर अंडर आर्म क्रच, एल्बो क्रच, माउस वेयर, सीआई केयर। एक बेड में रिक्लाइनर है, घर में कोई बहुत एजेड है, पड़ा हुआ है, बेड का रिक्लाइनर नहीं है उसके पास, ये सीआई केयर अपना एक। ये सारे ज्यादातर इनोवेशन जो है, ये आपको जान के खुशी होगी कि इंडिया की इनोवेशन है। मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया एंड कंप्लीटली डिजाइन फॉर इंडिया, पेटेंटेड इन इंडिया, इंडियन इनोवेशन। सीआई केयर है केरला के अंदर एक एजे जोन्स करके एक व्यक्ति है, जिन्होंने शिक्षा की कंपनी शुरू करी सिर्फ इस इंटेंशन से कि मैं ऐसी डिवाइस बनाऊंगा, ऐसा बेड रिक्लाइनर बनाऊंगा जो सेल्फ ऑपरेटेड हो और बहुत सस्ता हो, और वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अफोर्ड कर पाए। घर में वो सिर्फ बेड में किसी के बदौलत हर टाइम जो है बेड पे पड़े ना रहे। सीआई केयर वो आप कर सकते हैं। उसके बाद सहायता व्हीलचेयर। नॉर्मल व्हीलचेयर में क्या होता है, व्हीलचेयर है, आपको टॉयलेट जाना है, व्हीलचेयर से उठाया, आपको उठाने वाला चाहिए, उसके बाद टॉयलेट पे बिठाएगा, उसकी या कोई नर्स होगी, या नर्स सपोर्ट नहीं कर सकता, कोई परिवार वाला होगा, तो एक ड्यूटी बन जाती है पूरे दिन की परिवार वालों के लिए, नर्सेस के लिए। वो तो बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है इनफैक्ट, कि कोई उनको टॉयलेट कराए या कुछ करे। ठीक है, और दैट इज नॉट इवन हाइजीनिक, दिस इज अ हाइजीनिक मॉडर्न डे फॉर इट। सहायता 100 व्हील चेयर, ये करती क्या है, व्हील चेयर है, कंफर्टेबल है, इलेक्ट्रिक सिस्टम, क्लेंजिंग सिस्टम लगा हुआ है उसमें। जितना भी टॉयलेट डेफिकेशन होती है वो उसी चेयर के अंदर होगी, क्लीनिंग भी वो चेयर करेगी, और उसके डिस्पोजल डिस्पोजल बैग भी करके वो दे देगी। आपको कुछ नहीं करना, उन वो अब किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। उस व्हील चेयर के अंदर ही उनका पूरा टॉयलेट का सिस्टम, उनका क्लीनिंग का सिस्टम इंस्टॉल्ड है, बैटरी ऑपरेट। ये इस लेवल के मॉडर्न डे सॉल्यूशन जो शायद लोगों को पता भी नहीं है, वो सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है असिस्टेड डिवाइसेस का। यहाँ पे आके voiceofsap.org/apply devices, ये सब मैं आपको क्यों बता, इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें भी जब आप लोग लोगों को इसके बेनिफिट को लेकर आएंगे, वो एआई हेल्थ आप लोगों को यूज करवाएंगे, उन सब के बोनसेस आपके एडिशनली ऐड होने वाले प्लेटफॉर्म पे। यानी आप इन चीजों के लिए भी अगर लोगों के एप्लीकेशन लेके आएंगे, सही लोगों को इनके लाभ पहुंचाएंगे, तो उसके बोनसेस भी हम ऑन टॉप ऑफ इट ऐड करने वाले हैं बहुत जल्द। दुबे जी ने मुझसे एक सवाल पूछा, वो इसलिए क्लियर करना जरूरी है। हम लोग नेशनल लेवल डिसेबिलिटी पे काम, सेरेब्रल पॉलिसी के जो बच्चे होते हैं, ये जो अभी व्हील चेयर का बताया, हमारे बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं
जिनको पर्टिकुलरली प्रॉब्लम होती है। यहाँ लिखा था लोकोमोटर डिसेबिलिटी। आप सबको ये पता होगा कि जो अभी हमारी 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज है, उसमें सीपी इज अ पार्ट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो ये कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि उसके सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड, जब आप उसका सर्टिफिकेट देखेंगे, यूडीआईडी कार्ड पे उस पर लोकोमोटर लिखा हो, पर जब आप उसका डिटेल सर्टिफिकेट निकालेंगे तो उसमें सीपी मेंशन हो। सो उसको यूज कर सकते। ओके। सर्जरी पे एक बार फिर बैठ जाना। हमारा एक और प्रोजेक्ट है, वो सिर्फ आई सर्जरी, सर्जिकल इंटरवेंशन, इनेबलमेंट विद सर्जिकल इसमें कल्याण करोगी या वो गए या यहाँ पे आपको शायद जान के खुशी होगी, रिसेंटली हमने सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर अंदर ही, हालांकि गुजरात में और बाकी जगहों पे भी ये कराया है, मगर उत्तर प्रदेश के अंदर अंदर ही 10,000 से ज्यादा लोगों की आई सर्जरी हम लोगों ने कराई है, जिसके अंदर कैटरेक्ट की सर्जरी, ग्लाउकोमा की सर्जरी, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट और बहुत सारी स्पेशलाइज सर्जरीज हम लोगों ने कराई है, ताकि वो लोग जो शायद आगे चल के ब्लाइंड हो जाते, वो 10,000 लोग सिर्फ एक राज्य में ब्लाइंड नहीं होंगे, उनकी आंखें बचेंगी। प्रिवेंशन इज ऑलवेज इग्नोर्ड टॉपिक। प्रिवेंशन एक ऐसी चीज है जिस पे हम डिसेबिलिटी में उतनी बात नहीं करते। हम बात करते हैं कि ये शख्स विजुअली इंपेयर्ड है, या इसको ये इश्यू है, या ये डिसेबिलिटी है, अब उसके लिए क्या करना है। लेकिन अगर बहुत सारी आपको शायद जानकारी होगी या जान के हैरानी होगी कि बहुत सी डिसेबिलिटी हमारी ऐसी है जो प्रिवेंटेबल थी। अगर कैटरेक्ट की सर्जरी टाइम पे हो जाती तो आज ब्रांड होते ही नहीं वो व्यक्ति। और इंडिया लीडिंग है इस चीज में, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो है आंखों की रोशनी लोगों की जाती है, स्पेशली क्योंकि वो इतना लेट हो जाता है। कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, ये डायबिटिक रेटाइनोपैथी, डायबिटीज की वजह से भी आपकी आपकी आंखें की रोशनी जाती है, इतना लेट हो जाता है कि अगर सर्जरी टाइम पे करानी होती तो वो प्रिवेंटिव डिसेबिलिटी है। तो हम लोगों ने सिर्फ एक राज्य में 10,000 से ज्यादा लोगों की आंखों की रोशनी जाने से पहले उनकी सर्जरी करके उनको सिक्योर करा। ये तो सिर्फ मथुरा की फोटो है। अब और सिर्फ कैटरेक्ट की फोटो है, मैं आपको बता रहा हूँ ग्लाउकोमा की सर्जरी, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट और भी बहुत कुछ हम लोग करते हैं। ये सब मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, ये सब इसलिए आपको बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें और इनके बोनसेस अगर आप लोगों का जो है, हम आपके काम आए, आप हमारे काम आए, हम इन चीजों को आगे लेके जाएं, तो सिर्फ बौद्धिक दिव्यांगता से भी आगे हम इन सब इनिशिएटिव्स को लेके जा सकते हैं, और सब लोगों का, खुद का और पूरे देश में बहुत लोगों का फायदा करा सकते हैं, डिसेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए अगला हमारा जो बहुत हमारा प्रोफेसर ने शायद शेयर भी करा था कि अभी हम 10 साल कंप्लीट कर रहे हैं, अगले साल नेक्स्ट डेकेड का हमारा एक प्लान है। प्लान क्या है कि हम प्रिवेंशन पे कैसे काम कर सकते हैं। अभी हमने इनेबलमेंट किया, डिवाइसेस दी, सर्जरी कराई, सर्जरी में भी प्रिवेंशन कराया, मगर प्रिवेंशन यानी डिसेबिलिटी होने से पहले उसको कैसे रोकने में हम लोग कितना काम कर सकते हैं। तो अगर आपने जाके एक प्रेग्नेंट महिला से ब्लड टेस्ट करवाया, तो और उसमें मान लीजिए आयरन की कमी निकली, जिससे पौधे दिव्यांगता हो सकती है आगे चल के बच्चों, अगर आपने वो चीज कराई है, तो ये फॉलिक एसिड, एमआर, वैक्सीन, ये सारी चीजें जिनकी मिसिंग है उसकी वजह से भी काफी सारी होती है। अगर आपने कराया तो आपको इंसेंटिव बोनसेस तो हम प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी, लेकिन उनका कितना फायदा होगा आप ये सीखें। सारी जिंदगी उनको फिर निरामय पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, फिर इंश्योरेंस पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज होने से पहले आप वहां पे उनके लिए थे। सहायक का अर्थ ही ये होता है कि आप हर सिचुएशन में साथ में खड़े हैं, बाद भी और उससे पहले भी। अगर हम अगले 10 साल में
जिनको डिसेबिलिटी कोई भी है उनका साथ देने के साथ साथ, जो कि हम पिछले 10 साल से करते ही जा रहे हैं, लाखों ऐसे लोग जिनको हो सकती थी उसमें हम लोग ले सकें, तो इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में 1000 गुना होगा। थैंक यू।